चलिए अब आगे चलेंगे और बात करेंगे उस चीज़ की जिसके बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए, जिसके बारे में आप सबको जानकारी होनी चाहिए। इनफैक्ट होगी तो सही। हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, श्रीलंका में क्या हो रहा है, हम और तमाम सारे देशों की बात कर रहे हैं, फलां देश में क्या हो रहा है, ढिका देश में क्या हो रहा है, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, हमने क्या इसको सोचा है? हमारे देश में जो हो रहा है वो शायद बाकी जगहों से शायद और भी ज़्यादा खतरनाक हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में कुछ ऐसे प्रयास हो रहे हैं पूरे देश को डिस्टेबलाइज करने का, और इस प्रकार की घटनाएं आपको तमाम सारी जगह देखने को मिल जाएंगी। और एक उनमें से सबसे जो बड़ी घटना है वो अब आपके सामने लेकर आता हूं, और उस घटना को आप देखिए, समझिए, और इसके बाद में फिर अपन इसको लेकर आगे बात करते हैं। पंजाब की सरकारी बसों पर से नहीं हटेंगी भिंडरावाले की तस्वीरें, वापस लिया गया आदेश। भिंडरावाला की तस्वीरें पंजाब की सरकारी बसों पर लगा दी गई थी। हर सरकारी बस पर भिंडरावाला की एक तस्वीर थी, जो सामने जो विंडशील्ड होता है उसके ऊपर तस्वीर भिंडरावाला की लगा दी गई थी। इसको लेकर विवाद होने की संभावना थी। विवाद होने की संभावना थी तो वहाँ के जो एडिशनल डीजी हैं उन्होंने इस बात को लेकर पत्र लिखा, बोले कि इसको लेकर जो है कई अन्य संगठन इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इसलिए इन तस्वीरों को हटाना आवश्यक है कानून, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे फिर ये कट्टरपंथी आ जाएंगे, खालिस्तानी आ जाएंगे, फिर तलवार निकाल लाएंगे, तो मारकाट मचने की संभावना। मारकाट एक तरफा मचती है, दो तरफा नहीं होती कि इधर से भी लड़ेगा आदमी ना, तो हिंदुओं के और इनके बीच में जो एक वो झगड़ा है वो बढ़ जाएगा। तो वो एक तरफा, पहले भी एक तरफा ही मारा था, बसों से उतार के, अभी फिर से सरकारी बसों पर पोस्टर लगा दिए गए। तो ये कुल मिलाकर घटना। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बोला कि भाई इसको हटाया जाना चाहिए। उन्होंने एक आदेश दिया कि भाई इसको हटाया जाए, लेकिन वो हटाने की जगह उस आदेश को, जो आदेश था उसको जब हटाने की बात हुई तो ये जो कट्टरपंथी थे, जो खालिस्तानी थे, ये फिर आ गए तलवार निकाल के, बोले ऐसे कैसे हटेगी, हमारे होते हुए कैसे हट जाएगी, हम कोई तस्वीर नहीं हटने देंगे। बहरहाल इस बीच में पुलिस से जूमा झटकी भी हुई और पुलिस के कपड़े भी फटे। उन्होंने जो पोस्टर फाड़ा जैसी भिंडरावाले का, तो भाई सारे लोग हावी हो गए पुलिस पे, पुलिस के कपड़े फाड़ दिए। ये पंजाब की जे असल न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो साहब पुलिस के भी कपड़े वपड़े फट गए। ये सारी घटनाएं हुई। इसके बाद सरकार ने आज उस आदेश को वापस ले लिया। मतलब ये नहीं कहा कि पोस्टर हटाओ, कहते नहीं कोई बात नहीं, पोस्टर लगे रहने। मतलब अब ये सरकार की तरफ पहले एक आदेश जाता है कि पोस्टर हटाए जाने चाहिए, फिर कहते हैं हमने उस आदेश को रद्द कर दिया, उस आदेश को वापस ले लिया। यानी ऑफिशियली पंजाब सरकार की तरफ से अब ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट है कि यदि पोस्टर लगा है भिंडरावाले का सरकारी बसों पर सरकार के आदेश अनुसार तो उसे हटाया नहीं जाएगा। यानी सरकार ने अनुमति दे दी एक तरह से कि भिंडरावाले की आप तस्वीर लगा सकते हो। ये कुल मिलाकर इस खबर में एकदम स्पष्ट होता है, ठीक है। तो अब क्या कहें भिंडरावाले को, भाई सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पंजाब में सरकारी बसों से नहीं हटेगी खालिस्तानी आतंकवादी, भिंडरावाले की तस्वीरें, धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर पीछे हटी आप सरकार। लो भैया, तो भैया नहीं हटेंगी तस्वीरें, क्लियर है। किसकी? खालिस्तानी आतंकी। तो भाई मैं तो ये प्रिंट मीडिया वालों से कहूंगा, भाई आपने खालिस्तानी आतंकवादी लिख दिया, वहां तक तो ठीक है, पहले पूछ तो लो कि सरकार का क्या मन है, सरकार आतंकवादी मानती है, नहीं मानती। अगर नहीं मानती तो बात खत्म हो जाती है, फिर दूसरों को काय को झगड़े में डाल रही सरकार। मानती है तो फिर ये आदेश दे कि भाई इस तस्वीरें नहीं लग सकती। मतलब बड़े कमाल की बात है, एक तरफ आप आतंकवादी लिस्ट में डालकर चलते हो, दूसरी तरफ आप तस्वीरें लगाते हो, और तीसरी तरफ आप आदेश वापस ले लेते हो। राज्य सरकार का यह हाल है। केंद्र सरकार का ज्यादा दखल नहीं बनता, लेकिन जितना बनता वो भी हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। केंद्र का भी बताएंगे जो दखल बनता है, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो भी आपके सामने आएगा। तो साहब कुल मिला के अब सवाल ये उठता है कि क्या ये खालिस्तान की वापसी है पंजाब में? क्या ये वापसी है खालिस्तान की? मैं जितने भी यहाँ पर जितने भी सिख धर्म को मानने वाले जो उनके फॉलोअर्स हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अपनी कीपैड तैयार रखिए। क्या आपको लगता है ये सही हो रहा है? सिर्फ सिख जवाब दे, दूसरे ना कूदे। हमारे यहाँ दूसरे लोग जो पॉपकॉर्न है ना वो पहले कूद आते हैं बट्टे से, तो वो ना जवाब दे, सिर्फ सिख जवाब दे, जो केशधारी खासकर वो सिख, वो जवाब दे कि भाई क्या आपको लगता है सही है? अगर सही है तो दिल खोल कर लिखिए सही है, और अगर आप उनको संत मानते हो तो ये लिखिए कि वो संत है। अगर आप ये मानते हैं कि नहीं ये गलत है, आतंकवादी मानते हैं, तो फिर उस तरीके से लिखिए। लेकिन कुल मिलाकर ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि आखिर चल क्या रहा है पंजाब में, और पंजाब किन के पास चला गया। डिम्पल जी कहते गलत है जी, गलत हो रहा है सर। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, हमारे यहाँ जितने लोग आते हैं वो सब कहते हैं गलत हो रहा है, लेकिन पंजाब में सब कुछ उल्टा हो रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? या तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गलत आ रही है, या तो आप लोग हमसे गलत बोल रहे हो, या फिर आप लोग वो चुनिंदा लोग हो, या बाकी लोग जो देख रहे हैं जो मेरे वीडियो वायरल करते हैं, इसका कंकंग की गुगा करो, है ना। आप लोगों के तो बहुत सारे वीडियो वायरल हुए ना पंजाब में मेरे, तो वो या तो चुप बैठे रहते हैं, वो सिर्फ बैठे रहते हैं देखते देखते, बोलेंगे नहीं। तो बोल दो, इतना डरो मत, बोल दो। कमेंट करने में थोड़ी कुछ तुम्हारे को है ना। तो खैर बहरहाल अगर ऐसी ही स्थिति है तो ये बड़ा मुश्किल लगता है पंजाब के लिए। आने वाला समय जो है इट इज़ वेरी वेरी बैड, बलबीर भाटिया जी कहते हैं। तो भाटिया साहब
आप जहाँ भी रहते हैं कम से कम पंजाब में अपनी लोकेशन मत डालिएगा, क्योंकि ये लोग ठीक लोग नहीं हैं। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा जिनके घर ये लोग पहुँच गए, उनको परेशान करना शुरू किया, इस तरह की हरकतें वहाँ हो रही हैं ना। तो अब ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बड़ी विचित्र बात है, बड़ी चिंता की बात है कि आखिर पंजाब को किस तरफ ले जाया जा रहा है। क्या पंजाब को फिर से इंसर्जेंसी, जो हमें डर था, जिस बात के लिए हम लगातार बोल रहे थे और जिस बात का गुस्सा भी आपने मेरे देखा होगा जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, तो ये क्या पंजाब को फिर से इंसर्जेंसी के दौर पर ले जाने की कोशिश है? ये तो बड़ी चिंता का विषय है। और अगर ऐसा ही है तो फिर बड़ा मुश्किल है पंजाब के लिए। अच्छा भला एक विकसित राज्य, आप सोचिए सबसे समृद्ध राज्यों में से पंजाब आता है। और मैं तो तब गया था जब इंसर्जेंसी के बाद की बात बता रहा हूँ, जब सब बर्बाद होने के बाद फिर गया था, फिर खड़ा कर लिया उन्होंने पंजाब। अब फिर से बर्बाद करने की जुगाड़ है। तो बेसिकली क्या है, ये जो विश्व के जो लोग हैं, अब क्यों बर्बाद करने की जुगाड़ है इसको समझिए। आप पहले इसको समझिए। मशीनरी के मामले में पंजाबी बहुत स्मार्ट होते हैं। कोई मशीन आई वो कट से इंडिया में बना देते हैं, वहाँ की छोड़िए अपनी खुद की बना देते हैं। वो आपके यहाँ जो कौन सा कंबाइन चलता था ना, उसकी जगह देखो पंजाब में कितने वो छोटे छोटे उन्होंने लगा दिए, वो बिल्कुल नीचे से काट देते हैं फसल को, तो वो ठूंठ भी नहीं रहते हैं। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें उन्होंने विकसित करी। तो दिमाग है, दिमाग को इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं। अब दिमाग को अगर इंप्लीमेंट कर लेंगे तो पंजाब आगे बढ़ जाएगा, पंजाब आगे बढ़ जाएगा तो देश भी, तो भारत भी तो आगे बढ़ेगा। तो क्या करो, पंजाब में आग लगा दो, पंजाब पहले नशा भेज दो, नशा पी के सब पड़े रहे। अरे सर यही पंजाब है जो कास्टिंग में नंबर 1 हुआ करता था, आज भी उसकी जैसी क्वालिटी कहीं नहीं है। हावड़ा सस्ता जरूर है, क्वालिटी नहीं है। मंडी गोविंदगढ़ सबसे सस्ती मंडी थी लोहे की, शायद अभी भी हो, लेकिन धीरे से हावड़ा और पंजाब 2 का लोहे के मामले में काफ़ी ये चलता था। और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके पहले इतना फर्टिलाइजर फेंकवा दो, अंटेशंट फेंकवा दो, लोगों को गुमराह कर दो। भाई समझते तो है नहीं किसान कि भाई कम पैदावार हो लेकिन नुकसान ना हो, कि पूरे कैंसर कैपिटल बना दिया आपने देश का। फिर आपने नशा, वहाँ पर इतना नशा उतारा पंजाब के अंदर दुनिया जहान से, कि वो मैं समझता हूँ विश्व का शायद नशे का कैपिटल पूरा बना दिया उसको। अब जो सरकार आई, ये जो सरकार है आम आदमी पर, बोले हम तो 10 दिन में नशा खत्म कर देंगे। और उनकी मैडम पहुंच जाती, बोले नशे वाले का तुम छापा कैसे मार रहे हो मेरे से बिना पूछे हुए, चल क्या रहा है। तो ये जो पुन्नू टुन्नू टाइप के जो लोग हैं, जो ISI के गुर्गे, नहीं गुर्गे तो बहुत अच्छा शब्द होता है, ISI के जो जूते साफ करते हैं, है ना, उनके नौकर भी अच्छा शब्द हो जाएगा, कुछ और थोड़ा नीचे वाला शब्द हो ना। तो ISI के जो लोग जूते साफ करते हैं, ये लोग असल में पंजाब में जो यूथ है उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें अब आपके सामने। और क्योंकि एक पंजाब की एक बात है, वो हो सकता है बुरा लग जाए पंजाबियों पर, आपको बताना बहुत आवश्यक है। वो अपने गुमान में रहते हैं, असी ऐ कर देंगे वो कर देंगे। तो वो जो एक जो गुमान है ना, जो ब्लड के अंदर है, वही चीज़ बच्चों में भी आ रहा है। तो वो सुनेंगे भी नहीं किसी की, मानेंगे भी नहीं किसी की। अरे हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो वैसा कर देंगे, यही चलेगा। लेकिन सर ये खूब कर लीजिए आप, अल्टीमेटली बर्बाद पंजाब होने वाला है, हमको उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हम आपको समझा रहे हैं, है ना। खैर, तो साहब फोटो लगी रहेगी, फोटो नहीं हटेगी, ठीक है। तो फोटो किसकी हटेगी फिर? पंजाब में बनी आपकी सरकार तो दफ्तरों से हट जाएगी, प्रधानमंत्री की तस्वीर। केजरीवाल ने बताया किसके लगेंगे फोटो। भाई साहब इन्होंने तो पहले ही बता दिया था, चुनाव से पहले बता दिया था, 30 जनवरी 2022 को बता दिया था कि प्रधानमंत्री की फोटो हट जाएगी। आ गई साहब, अब आपके सामने फोटो है दूसरी। तो ये है साहब, प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगाएंगे, भिंडरावाले की फोटो नहीं हटाएंगे। बढ़िया है। चलिए, अब तो गुरुद्वारों में भी मैंने जहाँ तक पता किया, गोल्डन टेम्पल से लेकर लगभग सभी गुरुद्वारों में भी फोटो पहले से थी, और भी लोगों की भी लग रही है। वो कोई बाबा क्या नाम है उनका, उनकी भी फोटो लग रही है ना। तो ये है। तो साहब बड़ी मुश्किल में आने वाला है पंजाब। हाँ जसविंदर जी बिल्कुल सही बात है, कहते शो ऑफ बहुत करते पंजाबी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैंने पहले भी इस बात को बोला, ये कम्युनिटी वाइज चलता है सर, है ना। इसमें अपवाद कुछ हो सकते हैं लेकिन कम्युनिटी वाइज चलता है। बनिया फटा कुर्ता भी पहने होगा, उसकी धोती फटी होगी, 2 करोड़ रुपए, वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, अपने जहाँ बैठा ना तशरीफ के नीचे से 2 करोड़ रुपए निकाल के सामने रख देगा खट्टे से, और रहेगा एकदम डाउन, फटी टूटी सी चप्पल। वो उसका स्टाइल ऑफ लिविंग है, वो ऐसी रहता है वो, और उसमें बचा रहता है वो कि बच्चा अगवानी करेगा कोई। कई कम्युनिटीज ऐसी होती है जिनके पास होता कुछ नहीं है, बैंक लोन होते हैं 2-2, 10-10 करोड़ के, लेकिन साहब गाड़ी चमचमाती हुई नहीं ले आएंगे, कम मतलब क्या कहते हैं, उधार लियो घी पियो। तो ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिपेंड करता है, जिसकी जैसी परवरिश होती है। ISI के झेले खाना चाहिए, नहीं समझ में आया सर, पंजाबी में लिख दिया शायद आपने, नरेंद्र गुलियानी जी, धन्यवाद आपका। तो साहब ये स्थिति है। तो उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगेगी, जिसकी लगेगी वो आपके सामने। अब मेरा सिर्फ केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से एक निवेदन है, ये जो आप इतना कंफ्यूजन पैदा कर रखा ना देश के अंदर, इसको भी खत्म करो सर, है ना। आप एक लाइन में क्लियरिटी के साथ आइए। अगर आतंकवादी है तो तस्वीर कैसे लग सकती है, और नहीं है फिर आप जो मानते हो आप वो बताओ, और पब्लिक के सामने क्लियरिटी के साथ आओ। पंजाब में MA के कोर्स में भिंडरावाले को आतंकवादी बताने पर उठा विवाद, SGPC ने जताई आपत्ति। तो MA का एक कोर्स है साहब, MA की पढ़ाई,
उस पढ़ाई में भिंडरावाले को आतंकवादी बताया गया है, हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट होगा, तो उसमें साहब इनको आतंकवादी बताया, जैसे इनको आतंकवादी बताएगा तो बड़ा बवाल हो गया साहब। एसजीपीसी ने कड़ी आपत्ति ली, बोले ऐसे कैसे आपने जो है इनको वो बता दिया। एसजीपीसी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह ने कहा संत जर्नैल सिंह भिंडरावाला को एमए राजनीति शास्त्र पाठ्यक्रम में आतंकवादी के रूप में वर्णित किया गया है, यह अस्वीकार है। इसको हम सही मानते हैं गलत मानते हैं? इनके अस्वीकार करने वाले, आप कुछ भी मानते हैं सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेशर क्रिएट करने के टैक्टिक्स जो है इनके पास जबरदस्त है। डिस्क्राइब्ड एज टेररिस्ट पंजाबी यूनिवर्सिटी टू रिमूव भिंडरावाले कंटेंट आफ्टर एसजीपीसी ऑब्जेक्ट। लीजिए साहब, किताबों में से भी हटा देंगे साहब कि वो टेररिस्ट है, टेररिस्ट था, ही हटा दिया जाएगा। एसजीपीसी के ऑब्जेक्शन के बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी ने वो कंटेंट ही हटा लिया पूरा कि भैया हम इस कंटेंट को हटा लेंगे। ये चल रहा है पंजाब के अंदर, ठीक है। सो कुछ लोग कह रहे थे, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई थी मेरे खिलाफ में पंजाब से, वो जी वो तो ऐसा है, वो तो फुकरा है, बैठा है कमरे से बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बाकी एक सज्जन ने तो ये तक बोला कि अपना नंबर नहीं दिया। अकल के अंधे, दिमाग से पैदल आदमी, मेरा नंबर एक एक जगह पूरे भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में छपा हुआ है, दीवारों पर, फेसबुक पेज पर, यहाँ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हर बार हम 20 बार दिखाते हैं। कहते नंबर नहीं है मेरे पास में। कमाल है साहब, कम से कम सफ़ेद बालों का ही कम से कम लिहाज कर लिया करो। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। बोलने वाले लोग कम से कम इस बात का ध्यान रखा करें, आप जो भाषा बोल रहे हैं सर, वही भाषा दूसरा आदमी पलट कर बोलेगा और उससे भी गंदी तरीके से बोल सकता है। यहाँ इतनी बुरी तरह से लथड़ सकता हूँ मैं कि ये रोने लगेगा, पर ये जो सफ़ेद वाले हैं उनकी थोड़ी सी इज्जत कर लो अपनी, नहीं तो फिर हम उतार देंगे 2 मिनट के अंदर। यहाँ समय थोड़ी लगता है, यहाँ तो खटापट चटपट हो जाता है ना। तो ऐसे जो अकल के बंदे एसजीपीसी मतलब, अच्छा किसी और को बता रहे हैं सर, क्या इसमें होम मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर सकती? लॉ एंड ऑर्डर का मैटर सर जो होता है ना, वो राज्य का होता है, ठीक है ना, और राज्य को देखना होता है। होम मिनिस्ट्री ने डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित कर दिया तो आतंकवादी घोषित कर दिया। इसके बाद में इन्होंने एक प्ली लेकर भी आए थे केंद्र सरकार के पास कि साहब इसको आतंकवादी लिस्ट में से हटा दो, लेकिन नहीं माना केंद्र सरकार ने। तो भाई वाई नॉट प्रेसिडेंट रूल? नहीं सर बलबीर जी, ऐसे कैसे प्रेसिडेंट रूल, क्या बात करते हैं आप? थंपिंग मेजोरिटी के साथ, 3/4 मेजोरिटी के साथ जिताया सर पंजाब की जनता ने ना, जनता ने चुना है सर, ऐसे कैसे हो जाएगा? जनता सड़क पर आ जाए, सरकार को बदल दे, कोई मनाही नहीं है। ऐसा नहीं है सरकारें बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। हमारी विचारधारा से अगर वो उनके विचार मेल नहीं खा रहे हैं तो सरकार बर्खास्त कर दी जाए, तो सर ये डेमोक्रेसी नहीं है, फिर इसको डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसे तो कल को फिर कोई दूसरी सरकार आएगी, उससे हमारे विचार नहीं मिल रहे होंगे तो वो तो ऐसे करते ही है, और उनमें और अपने में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ। राष्ट्रपति शासन जब तक कि कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ ना जाए, बिल्कुल आपको लगे कि अब हाथ से जाने वाला है, तो फिर बात एक अलग है। अदरवाइज डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। उनके लोगों को, उनके एमएलएस को प्रेशर बनाइए, जैसे महाराष्ट्र के लोग छोड़कर आ गए, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकता है उसमें से भी छोड़कर आए, तो वो डिपेंड करता है, पर वो आएंगे नहीं, वो ढीठ है। आम आदमी पार्टी नाम ही ढीठ का है ना। आइए आगे चलते। तो वो जो भाई साहब जो कह रहे थे नंबर नहीं मिल रहा, भाई साहब आँख खोल के, कान खोल के नंबर देखो और सुनो, अगर नहीं देख पा रहे तो सुनो। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से, पहले तो फोन पे तो चल ही नहीं रहा, चोर कंपनी है ना, तो पहले तो पैसे भेज देना, फिर फ़ोन उठेगा। फ्री में किसी का फ़ोन नहीं उठाते, है ना, धमकी देने वाला को तो खास करनी, और जितने मिनट बात करनी उस हिसाब से हर 5 मिनट के 5000 रुपये, फिर अपन आगे बात करेंगे, है ना। खासकर खालिस्तानी माइंडसेट वालों से 10,000 रुपये। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वे patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2 यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल है t.me/nshukla, इस पर जाकर इस चैनल से जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम पर @nshukla सर्च कर लीजिए, फोटो के साथ 20,000 से ज़्यादा लोगों का एक चैनल आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्विटर पे @NSO365 को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पूछेर और ट्विटर पर @nshukla इनको फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर नितिन शुक्ला इनको फॉलो कर लीजिए, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए, तमाम सारी जगह फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, तो गूगल फॉर्म को आप भारत में रहने वाले तो भारत वालों का, भारतीयों का गूगल फॉर्म भर दीजिए, जो भारत में नहीं रहते, बाहर रहते, वो NRI वाला गूगल फॉर्म भर दें, ठीक है। वो कपानी बंद कर दे सेंटर, सब समझ आ जाएगा। वो तो करेंगे सर, उनसे जो करते बनेगा वो करेंगे, ठीक है ना। चलिए राकेश शर्मा विनिंग आप इन पंजाब शोज खालिस्तानी मेजोरिटी। अब सर उसमें वोट तो हिंदुओं ने भी दिया, डर के दिया, कैसे दिया वो तो एक अलग बात है, लेकिन दिया है, ये बात सच्ची है ना। हाँ सैलरी तो सर है ही है ना। तो सुरजीत जी कहते हैं कि साहब इट वाज कांग्रेस गवर्नमेंट विच लेबल्ड हिम टेररिस्ट, ही गॉट एंग्री द वे इट वाज यूज्ड बाय कांग्रेस, इट ओनली क्रिएटेड ड्रिफ्ट बिटवीन हिंदू एंड सिख्स इन पंजाब। सुरजीत जी आप संभवतः आपने पूरी वीडियोस नहीं देखी, संभवतः आपके पास में पूरी जानकारी नहीं, कभी मुझे फ़ोन लगा लीजिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा इस बारे में, है ना।
नोबडी लेबल्ड हिम टेररिस्ट अनटिल अनलेस, जब कानून को ताक पर रख दिया। एक बात बताइए सुरजीत जी, अगर आपके पास में वारंट आए, पुलिस का फोन आए, आपको थाने आना, आप क्या करोगे? देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, या तो आप जाओगे या फिर आप कोर्ट से उसके अगेंस्ट में स्टे लाओगे कि साहब मुझे अरेस्ट करने की, या अरेस्ट कर लेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है, तो ये काम करेंगे। आप कानून को धता नहीं बता सकते। जिस आदमी ने कानून को धता बताया, जिस आदमी ने पुलिसकर्मियों को हत्या करी हो, जहां महिला की हत्या हुई हो, बताया जाता रेप भी हुआ था गुरुद्वारे के अंदर, पुलिसकर्मियों की, सैन्य कर्मियों की, सैनिकों की हत्या की गई हो, गोलियां चलाई गई हो AK-47 से, आप क्या कहते हो? क्या है वो? हम तो फिर भी कहते हैं सरकार डिक्लेयर कर दे, हम तो वो मानेंगे जो सरकार ने कहा, सरकार डिक्लेयर कर दे कि नहीं, हम तो उसमें भी भाई अच्छी बात है। सुब्रमण्यम पंजाब वो सेंट विचार पंजाबी है, सुब्रमण्यम स्वामी सेड इन पंजाबी ही वाज, ऋषि शर्मा जिसको जो कहना वो कह सकता है, ठीक है ना। खैर अब देखते हैं आने वाला समय क्या होगा। खैर पंजाब से एक और खबर ले लीजिए, और बड़ी खबर, जो मोदी जी के समर्थक माने जाते हैं दलेर मेहंदी, आज उनको जेल हो गई 2 साल की। पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी गिरफ्तार, 2003 के कबूतरबाजी केस में 2 साल की कैद की सजा बरकरार, पटियाला जेल भेजा जाएगा, सिद्धू भी यहीं कैद है। तो साहब हुआ क्या? 2003 में कबूतरबाजी का केस था, जरा केस को समझें कि दलेर मेहंदी मानव तस्करी मामले में दलेर मेहंदी को जेल, पटियाला कोर्ट ने बरकरार रखी सजा। तो क्या हुआ, पूरा मैटर क्या है इसको समझेंगे। मानव तस्करी के मामले में 2 साल की जेल, अदालत से ही किए गए गिरफ्तार। अब ये एक बड़े, पहले हम केस समझते हैं, फिर इसके बाद इस पर डिटेल में बात करेंगे। केस क्या था कि 2003 में इनके ऊपर एक आरोप ये लगा कि अपने साथ ट्रूप लेकर जाते हैं, बाहर परफॉर्मेंस देने जाते हैं तो ट्रूप लेकर जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम भी आपके आएंगे तो हमारे को बाकायदा ट्रूप ले जाने की परमिशन मिलेगी। अगर हम अमेरिका आते हैं और हम ये कहेंगे मोटिवेशनल स्पीकर है या हमको हमारा प्रोग्राम है, तो हमको ट्रूप ले जाने की परमिशन होती है कि आप अपने साथ एक नियत, हर व्यक्ति के हिसाब से नियत रहता है 10 लोग 12 लोग, कितने आप ले जा सकते हो, तो उनको वीज़ा भी मिल जाएगा, वो वहाँ जा सकते हैं। तो ऐसा ही ले जाते थे और वहाँ ले जाके उन लोगों को छोड़ देते थे, उन लोगों को वापस नहीं आना होता था, वो वहीं रह जाते थे। तो ये कबूतरबाजी थी, विशुद्ध कबूतरबाजी। कबूतरबाजी और भी कई तरीके से होती है कि वो पासपोर्ट ले आओ और वो फिर आपको कहाँ, मैक्सिको भेज देंगे, मैक्सिको में फिर वो आप नदी के जरिए आ जाओ या पैदल चलते हुए आ जाओ और वहाँ आके आत्मसमर्पण कर दो कि भैया मैं तो बाहर से आऊँ, थोड़े दिन जेल रखेंगे। फिर जेल में पुन्नू का यही काम है, जेल में से पुन्नू फिर जो है वो लॉयर है, उसका यही काम है, कोई भी हो उससे मोटे पैसे लेकर जो है वो फिर उसको वहाँ से जमानत करवा के छुड़वाता है। फिर वो कहता है मेरे पास तो कोई आइडेंटिटी नहीं, मैं वापस जा ही नहीं सकता हूँ, मैं कहाँ का हूँ मुझे नहीं मालूम, तो वहीं रह जाते हैं और इस प्रकार से अमेरिका में बस जाते हैं। तो ये अमेरिका में बसने का एक जो पागलपन जो एक लोगों के मन में है, अपने देश को अमेरिका नहीं बनाना चाहते, अमेरिका में जाके बसना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जाते हैं। तो इनके ऊपर आरोप है कि इस प्रकार से लेकर गए, इन्होंने फेंसिंग वेंसिंग तो नहीं बताई, ये सीधे लेकर गए और सीधे उन्होंने बढ़िया शिकागो एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया, बोले आप खुले हो, आराम से जाओ। तो ये इनके ऊपर आरोप था 2003 का। आरोप ये है कि आरोप JMFC यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सबसे छोटा जज होता है, पहले उस अदालत में चला। अब इसकी अपील इन्होंने करी थी, जमानत ली थी, उस केस के जो फैसला इनके खिलाफ आया था उसमें इन्होंने जमानत ली थी। आज ये फैसला के बाद इन्होंने DJ यानी डिस्ट्रिक्ट जज, सेशंस जज जैसे बोलते हैं ना, तो वहाँ उस DJ के पास ये केस चला। JMFC की अपील DJ के पास होती है। DJ के पास जब ये केस चला तो DJ ने सजा को बरकरार रखा, 2 साल की सजा थी, क्योंकि ये जमानत पर थे तो सजा उनकी कन्फर्म हो गई उसी कोर्ट से, तो इनको वहाँ हाल के हाल जेल भी भेज दिया गया। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि यूजुअली जो ऐसा होता है, ऐसे किसी केसेस में होता है, तो वहाँ पर शायद 2.5 साल या उससे कम की सज़ा पर यदि रहता है, या 3 साल, 2.5 या 3 साल का कुछ वो है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, तो उससे कम की सज़ा पर इमीडिएट अरेस्ट नहीं करते हैं, आपको रिलीफ देते हैं कि आप हाई कोर्ट में इसकी अपील कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई, क्योंकि यूजुअली हमने जो देखा है, जितने यहाँ पर वकील हों वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि मौका दिया जाता है कि आप अपील कर सकते हैं, 10-15 दिन का उसमें समय होता है कि आप जाके जमानत ले लीजिए अपनी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। भिंडरावाले के 38,000 हिंदूज नाम पूछकर मारा, हाँ राकेश शर्मा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ ये समझ में नहीं आया। अब 3 वर्ष तक, मेरे ख्याल से शायद 2.5 है, हो सकता 3 हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो खैर तो एकदम से इमीडिएट अरेस्ट करना कुछ समझ में नहीं आया। और जो लोग ये समझते हैं कि जो मोदी करीबी उनको कुछ नहीं होता, तो एक बार फिर से समझ लें कि इन्होंने हर बार जो है मोदी जी के पक्ष में आकर बात कही थी, इसके बावजूद इनको सजा हुई। कानून सबके लिए बराबर, और इसको समझ लीजिए कि कानून से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो मोदी का खास हो चाहे कुछ भी हो। तो बहरहाल दलेर मेहंदी जी जेल चले गए। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani
paypal.me/Sanatani